क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था और इसका सही जवाब भारतीय समाज के सेवक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद और इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया था और जिनका भी 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को एग्जाम है वो सभी डेली 10 बजे से जुड़े और पिछले क्लास को रिवीजन कर लीजिए। सभी जो क्वेश्चन है वो क्लास से ही पूछे जा रहे हैं। अब बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। ये भी आपको बताए थे भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी, तो भीमराव अम्बेडकर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सत्यमेव जयते युक्ति कहां से ली गई है। ये क्वेश्चन आपको कितना बार हम करवाए हैं कि सत्यमेव जयते युक्ति कहां से ली गई है, तो मुंडकोपनिषद से ली गई है। सत्यमेव जयते युक्ति कहां से ली गई है, मुंडकोपनिषद से ली गई है। ये भी क्वेश्चन हम आपको करवाए थे और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या यही क्वेश्चन जो था आज के एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने, तो जय हिंद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं नारों से संबंधित। जय हिंद इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जय हिंद का नारा दिया था। ये क्वेश्चन देख लीजिए, धुंधला है, अब पता नहीं ये क्वेश्चन क्या पूछा रहा था, तो इसका सही जवाब आप लोग देख लीजिएगा, हमें नहीं मालूम है। ये क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन एक अधातु है, तो आर्सेनिक ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। आर्सेनिक जो है ये आपका एक अधातु होता है, आर्सेनिक आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये निम्नलिखित में रीजनिंग का शायद क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो देखिए खेलों से संबंधित अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार जो है खेलों में दिया जाता है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि ओलंपिक खेल में मसाले रिले प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा और फटाफट इसका सही जवाब बताएं, जल्दी से जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा देख लीजिए, और यही क्वेश्चन पूछा गया था तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि यही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 1936 बर्लिन आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1936 बर्लिन। अगला क्वेश्चन देखिए, एलआईसी ने नए ग्राहकों एजेंटों और मध्यवर्तियों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो ये आनंद ऐप को लॉन्च किया गया है। एलआईसी के द्वारा आनंद ऐप को लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन करवाए थे, रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सभी लोग जानते हैं ये राजस्थान में है, राजस्थान ऑप्शन ए में है। अगर आप ऑप्शन ए वाला ओएमआर में टिक करके आए हैं तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना पूछा जाए तो इसका सही जवाब देख लीजिए, 1992 में किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार में कितना प्रतिशत, यहाँ पता नहीं क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शन 66% हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% शिक्षित ब्याज दर वाला, यहाँ देख लीजिए जो क्वेश्चन था बजट 2023-24 से, इसका महिला समान बचत योजना हो जाएगा, महिला समान आय योजना। महिला समान आय योजना देख लीजिए, महिला समान आय योजना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रमाण पत्र नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो इसका जो नाम है, ये इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो इसका नाम जान लीजिए क्या है, आपको बताना है कि इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, शायद एआई रेडियो हो जाएगा। एआई रेडियो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और यही क्वेश्चन अगर पूछा गया था तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था उसी को ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं ताकि हमको भी पता चल सके। आगे देखिए, जो सब कुछ जानता हुआ है तो वो सर्वज्ञ, ये हिंदी का क्वेश्चन है, पहले भी आपको करवाएं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो आधे जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। आगे देखिए, निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए, तो देखिए कौवा और घारा वाला कहानी जो है आप दूसरे तीसरे क्लास में पढ़े होंगे, कौवा और घारा वाला कहानी। तो देखिए, कौवा को सबसे पहले प्यास लगेगी तो 2 हो जाएगा, उसके बाद वो बगीचा में घारा देखेगा, ये 4 हो जाएगा, तो 2 और 4 वाला ये ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। पहले कौवा को प्यास लगेगी, बगीचे में उसने घारा देखा, उसके बाद कौवे घड़े में कंकड़ डालने लगा क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचे था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है, नियति का समानार्थी शब्द भाग्य होता है, नियति का समानार्थी शब्द क्या होता है, भाग होता है। आगे देखिए, इनमें कौन अलवार महिला संत है, तो ये आपका अंडाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगी, अंडाला जो है अलवार महिला संत है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, जो पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। आप पिछले सभी क्लास को जाकर देख लीजिएगा, जो VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अगर आपका 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को एग्जाम है तो। आगे देखिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ, देख लीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है।
आगे देखिए पहला यहाँ कुछ ओलंपिक खेल की शुरुआत पूछा जा रहा है तो 776 ईस्वी में किया गया था। 776 ईस्वी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसने किया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। आप सभी जानते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा कांग्रेस का पहला अधिवेशन किया गया था और कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। और आपको बता दें कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी ही थे और 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। तो सभी क्वेश्चन हमने करवा दिया है। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? उदयन है। कौन नहीं जानता है? ये क्वेश्चन आपको कितने बार करवाए हैं? पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? उदयन है। आगे देखिए, आगे भी देख लीजिए। जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको मैं करवा दे रहा हूँ, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ देखिए एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर जाती है। धरती पर टकराने में लगा समय 1.8 मिनट 1.8 सेकेंड हो जाएगा। 1.8 सेकेंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1.8 सेकेंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पता नहीं चल रहा है, देख लीजिए कैसे। जैसे ही हमारे पास कहीं से क्वेश्चन आता है या कोई भेजता है, अगर आपके पास आए तो आप हमें टेलीग्राम पर भेजिए। किसके भक्ति पर गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए देवानंद का काम के प्रति लगान और निष्ठा दैस है। तो ये आपका देवानंद का काम के प्रति लगान और निष्ठा जो है शोभनीय है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए पाँव हो गया, नेत्र हो गया, नख हो गया। ये तीनों मानव शरीर, पाँव हो गया, नेत्र हो गया, नख हो गया, हस्त हो गया। हाथ दिया है, नेत्र दिया है, पाँव दिया है। तो देखिए ये तीनों जो है आपका जो है ये मानव शरीर का अंग है, लेकिन नख मानव शरीर का अंग नहीं होता है, तो ये बेमेल है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा सही प्लास्टर और पेरिस का जमना होता है? तो प्लास्टर और पेरिस का जमना, ये देख लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा। आगे देखिए निम्नलिखित में किसका किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदा के रूप में किया जाता है? तो देखिए भारी जल के रूप में D2O का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है, पैराफिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टरों में इनमें से सभी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए विक्रम ने बिंदुवार से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम में चला और फिर वह यहाँ पता नहीं यहाँ क्या लिखा गया है, ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से बताएं। तो इसमें 20 त्रिभुज हैं। आपका टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं? 20 त्रिभुज हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में दिए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, तो कांग्रेस जो है यूएस से संबंधित है। कांग्रेस जो है यूएस का संसद का नाम है। इसका बिल्कुल सही जवाब यूएस से हो जाएगा। ऑप्शन 92 का सही जवाब है। तो देखिए और क्वेश्चन का भी जैसे ही हमारे पास आ रहा है, अगर आप भेजिएगा तो टेलीग्राम पर भेज दीजिए। अगर आपको जो भी क्वेश्चन हो याद है और अगर आप जानते हैं तो टेलीग्राम पर भेज दीजिए। और बहुत जल्द इसका 1 से 100 तक हम एनालिसिस करवाने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर आपका 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को एग्जाम है तो आप पिछले सभी क्लास को देख लीजिए। लगभग 70 क्वेश्चन आपको प्रूफ भी देंगे। 70 क्वेश्चन हम लोग के क्लास से पूछा गया है। जो डेली क्लास करते होंगे उनको मालूम होगा, और आप भी क्लास को नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए, समझे कि नहीं, उसके बाद आइएगा। और जैसे ही क्वेश्चन क्लियर हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करते रहें। और आपको बता दें सभी क्वेश्चन जो है सोशल मीडिया से लिए गए हैं जहां वायरल हो रहे थे। अब सही है कि नहीं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न मैंने कराया था कि नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था। 1992 में, और जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थी। तो ये प्रश्न मैंने कराया था, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? तो ये भलीभांति आपको याद भी होगा कि 66% जो है यह करने की घोषणा की गई है। एकदम हूबहू प्रश्न है, जो लोग पेपर देकर के आए हैं उनको पता होगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो ये 66%, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5%, 7.5%, ठीक है, 7.5% निश्चित ब्याज की दर वाली महिलाओं के लिए योजना शुरू की है। उस योजना का नाम पूछा गया था। उस योजना का नाम है महिला समान बजट पत्र, महिला समान बजट प्रमाण पत्र था। तो ऑप्शन बी दिया हुआ है, ठीक है ना इसमें। उसके बाद पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व की सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है रेडियो जीपीटी। रेडियो जीपीटी ये ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे प्रश्न मैं आपको और बताता हूँ आगे कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो उसके बाद पूछा गया था कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा राजस्थान में है। उसके बाद पूछा गया था कि LIC ने नए LIC जो LIC है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना, LIC ने नए ग्राहकों एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह आनंद ऐप है। कौन सा ऐप? तो यह आनंद ऐप था। आनंद ऑप्शन में दिया भी गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा और क्या पूछा गया था कि किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया शुरुआत हुई थी? तो ये 1936 का बर्लिन ओलंपिक था। 1936 का बर्लिन ओलंपिक, ठीक है, 1936 का बर्लिन ओलंपिक। मिटा देता हूँ, 1936 का बर्लिन ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक से 2 प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था, आगे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा प्रश्न था कि इनमें से कौन सा अलवार महिला संत है? इनमें से कौन सा अलवार महिला संत है? तो अलवार महिला संत जो है इनमें से कौन है? तो अंडाल दिया गया था, ठीक है ना, अंडाल दिया गया था ऑप्शन में। तो ये अलवार महिला संत है, अंडाल, ठीक है। उसके बाद दिया गया था कि समानार्थी शब्द का चयन करना था। नियति का समानार्थी शब्द दिया गया था। नियति का भाग्य होता है, भाग्य ऑप्शन में भी था, ठीक है ना, भाग्य ऑप्शन में भी था। उसके बाद प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है? तो जय हिंद का नारा। ऑप्शन में जय जवान जय किसान था, वंदे मातरम था, जय हिंद था, इनकलाब था। तो जय हिंद का नारा। सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना, ये मैंने आपको करवाया था, किसने किया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? ये भी मैंने करवाया था, भारतीय समाज सेवक, ठीक है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये ऑप्शन में दिया गया था। उसके बाद एक प्रश्न था
कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे। बंगाली विद्वान कौन थे, तो ये बंगाली विद्वान शीलभद्र थे। शीलभद्र ऑप्शन दिया गया है। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त था, अशोक था, उदयन था और हर्षवर्धन था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था,